बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ रहे हैं जिसका नाम है राउंड ऑफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे पहले सभी बच्चे को मैं स्वागत करता हूँ गुरशफट हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे राउंड ऑफ के बारे में, जिससे राउंड ऑफ होता क्या है। तो देखो, राउंड ऑफ आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करने जाओगे तो वहाँ पर कई तरह के राउंड ऑफ आएंगे। जैसे कहीं लिखा होगा कि राउंड ऑफ बाई 10, कहीं लिखा रहेगा राउंड ऑफ बाई 100, कहीं लिखा रहेगा राउंड ऑफ बाई 1000। तो हर राउंड ऑफ का जो रहता है वो अलग अलग तरीका रहता है, किस तरीके से राउंड ऑफ करते हो। तो कुछ एग्जांपल मैं दे करके समझाऊंगा कि आप कैसे है जो राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहा जाता है राउंड ऑफ बाई 10, है ना, राउंड ऑफ बाय नियरेस्ट 10। देखो करना क्या रहता है, राउंड ऑफ में क्या करते हैं, एक नंबर रहता है 5, हमें 5 से ही असल में हम लोग का काम रहता है। जैसे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 38, ठीक है, एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 51, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 75, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं 3 तरह का नंबर है। बोला जा रहा है कि इसका राउंड ऑफ कीजिए, वो भी नियरेस्ट 10 से। तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 से क्या होता है, देखो करना क्या है, जानते कि ये क्या होता है, 10 डिजिट होता है और ये 100 डिजिट होता है, सॉरी ये 1 डिजिट होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, और ये 10 डिजिट होता है। यहाँ पर क्या करना है, अगर बोलेगा कि राउंड ऑफ करो भाई आप नियरेस्ट 10 से, तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर कितना जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो है। तो यहाँ सिर्फ हम लोग एक डिजिट को हटा देते हैं और उसके बदले हम लोग जीरो लिख देते हैं। जैसे यहाँ 8 को हटा करके आप 0 लिख दो और 3 लिख दो। यहाँ पर भी 1 को हटा करके हम लोग 0 लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पर भी ये 5 को हटा के हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और 7 लिख देंगे। ओके, नियरेस्ट 10 की जब भी बात होगी तो 10s में हम लोग देखेंगे एक 0 है, तो इसीलिए हम लोग एक डिजिट को वहाँ से लास्ट वाला एक डिजिट को हटा देते हैं और उसके बदले हम लोग 0 लगा देते हैं। यहाँ पर भी एक 0 लगा देना है, फिर 3 लिख देना है, यहाँ पर भी एक 0 लगा देना है, फिर 5 लिख देना है, यहाँ पर भी इसको हटा के 0 लिख देना है, 7 है तो 7 लिख देना है। लेकिन ये अभी भी आंसर रॉन्ग है। तो राउंड ऑफ में नियरेस्ट 10 में होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जिस डिजिट को हम लोग हटा रहे हैं, जैसे हम लोग 8 को हटा रहे हैं, ये 5 से बड़ा है या फिर छोटा है। अगर 5 से बड़ा नंबर रहेगा, जैसे 8 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो नंबर रहेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे ये 8 क्या है, जिस डिजिट को हम लोग हटा रहे थे, देखो ये 8 हटा के हम लोग 0 लिखे। अब हमें देखना है कि ये 8 5 से बड़ा है या फिर छोटा, तो 8 ऑब्वियसली 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा रहने के केसेस में क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, मतलब 3 में हम लोग क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। ओके, अगर 5 से कम रहेगा तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं ये 1 को हटा के हम लोग 0 लिखे, तो ये 1 क्या है, 5 से कम है। कम वाले केसेस में हम लोग इसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे लिख देंगे। जैसे ये हम लोग इसमें देख पा रहे थे कि ये 5 से बड़ा था, तो इसमें हम लोग क्या कर दिए, एक जोड़ दिए तो ये 4 हो गया। लेकिन ये 1 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 है तो 5 ही लिख देंगे। फिर इसी तरह ये 5 देखो 5 के बराबर भी होना चाहिए या फिर इक्वल भी रहे। 5 अगर जिसको हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे 5 के बदले हम लोग 0 लिख रहे हैं, तो ये नंबर क्या है, 5 है, 5 के इक्वल ही है। तो 5 के इक्वल भी रहने पर हम लोग क्या कर देते हैं, नेक्स्ट डिजिट में हम लोग 1 ऐड कर देंगे। दैट मीन्स 7 में हम लोग 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, जैसे हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 243, 42, 4 और 3242 को राउंड ऑफ करना है। तो जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं, 243 मैंने बताया था, इससे नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करना है। 10 में कितना 0 है, एक 0, इसीलिए हम लोग सिर्फ लास्ट में एक डिजिट को हटा देंगे और वहाँ पे 0 लिख देंगे और बाकी बचे डिजिट को लिख देते हैं 24। यहाँ पर भी एक डिजिट को हटा देना है, यहाँ पे 0 कर देना है, फिर 4 लिख देना है। यहाँ तो सिर्फ ये इसको अलग केसेस होगा, इसको मैं बताता हूँ। इसका भी देखो, ये भी क्या है, यहाँ पर लास्ट एक डिजिट क्या है, इसको हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, 3 2 5। अब हमें चेक करना है कि जिस डिजिट को हम लोग हटाए हैं, जैसे 3 को हटाइए, 5 से बड़ा है या फिर छोटा है, 5 से ये छोटा है, इसीलिए नेक्स्ट वाला जो नंबर है 24 में हम लोग कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। इसमें देख पा रहे हैं, इसमें भी 2 क्या है,
5 से छोटा है, इसीलिए अगला वाला डिजिट क्या है 4। 4 में हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे, 4 को वैसे लिख देंगे। ये 4 5 से छोटा है, 5 से छोटा रहने पे हम लोग क्या कर देते हैं 0 को 0 लिख देंगे, क्योंकि आगे नंबर क्या है जो 0 छुपा ही रहता है ना। तो कोई भी एक नंबर रहे अगर उसका 10 से एस्टिमेशन करे रहे तो 5 से अगर कम रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 ही रहता है। फिर ये देखो ये 2 को हटा के हम लोग 0 किए, ये 2 को भी देख रहे हैं ये 5 से क्या है छोटा है, इसीलिए नेक्स्ट वाला जो नंबर है 325 इसको हम लोग वैसे के वैसे लिख देंगे। अब आते हैं नियरेस्ट 100। अब हम लोग देखते हैं कि 100 से कैसे एस्टिमेशन करते हैं। 100 का भी एस्टिमेशन बिल्कुल 10 की तरह ही होता है। जैसे 10 में हम लोग देख पा रहे थे 1 0 था, तो हम लोग एक डिजिट को हटा के वहाँ 0 कर रहे थे। लेकिन यहाँ 100 से एस्टिमेशन है तो देखो यहाँ 100 में कितने 0 है, 2 0 है, इसीलिए हम लोग 2 डिजिट यहाँ हटाएंगे और उसके बदले हम लोग क्या कर देंगे 0 लिख देंगे। ये लास्ट 2 डिजिट हटा देना यहाँ पर और 2 0 लगा देना, यहाँ पर क्या बच जाएगा 3। यहाँ पर भी लास्ट 2 डिजिट हटा देना है, इसके बदले हम लोग को लिख देना है 0 0 और फिर 4 2 7। यहाँ पर भी लास्ट 2 डिजिट को हटा देना, यहाँ से हम लोग 0 0 लिख देते हैं और बच गया क्या 3 5 7। अब हमें चेक करना है कि जिस जिस नंबर को हम लोग हटाए हैं, जैसे 75 को हटाए, 53 को हटाए, 43 को हटाए, ये 50 से बड़ा है या फिर छोटा। ये 50 से बड़ा है, 75 50 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग अगले डिजिट में एक 1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, मतलब 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ये देखो 53 क्या है 50 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट जो बाकी बचा है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो 427 में अगर 1 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 428। ये देखो 43, ये 50 से छोटा है, 50 से छोटा रहने पे अगले डिजिट में हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे, मतलब 357 है उसको हम लोग वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को नियरेस्ट 100 का एस्टिमेशन समझ में आ गया। आप सीखते हैं 1000 का एस्टिमेशन। नेक्स्ट है जो 1000 से एस्टिमेशन है, ये भी बिल्कुल 10 और 100 की तरह भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग 10 में हम लोग देख पा रहे थे एक डिजिट को गैप कर रहे थे और वहाँ पे 0 डाल रहे थे। 100 में हम लोग 2 डिजिट को गैप कर रहे थे और वहाँ 2 0 डाल दे रहे थे। 1000 में यहाँ पर कितना 0 है 3 0 है, इसलिए लास्ट 3 डिजिट को हम लोग गैप करके वहाँ पर 3 0 डाल देंगे। 1 2 3 3 0 डाल दिया और बच गया क्या 6 6 लिख देते हैं। यहाँ पर भी लास्ट 3 डिजिट को हम लोग गैप करके वहाँ 3 0 लगा देंगे और लिख देंगे 2 3 23। यहाँ पर भी लास्ट 3 डिजिट को हम लोग हटा करके 3 0 लगा देंगे और लिख देंगे 2। अब हमें चेक करना है कि जिस डिजिट को हम लोग हटाए हैं वो 500 से बड़ा है कि नहीं। जैसे 780 ये 500 से क्या है बड़ा है, 780 500 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग अगले डिजिट में क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, मतलब 6 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसको भी देख लो 675 को हम लोग हटाए थे, उसके बाद 3 तो 0 लिखे थे, ये भी 500 से बड़ा है, तो बाकी बचा क्या है यहाँ पे 23 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। 500 से बड़ा है ना, 500 से बड़ा रहने पे नेक्स्ट डिजिट में मतलब यहाँ 23 था उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, 23 में 1 ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा। फिर देखो 475 500 से क्या है छोटा है, इसीलिए इसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही वैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।